औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का ये वजीफ़ा 15 शबान शब बरात का वजीफ़ा होने वाला है। अगर आप इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो आपकी 3 दुआओं की कबूलियत हो सकती है। अल्लाह पाक ने हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए, गुनाहों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा ही मौके फ़राहम किए हैं, जैसे कि शब बरात, शब मिराज, शब कदर की रात। अल्लाह ताला ने हमें इन तीनों रातों के सिवा ही हमें बहुत ज़्यादा मौके फ़राहम किए हैं। जो भी दिन होता है वो अल्लाह ताला का दिन होता है, जो भी नमाज होती है वो अल्लाह ताला की नमाज होती है। जब भी चाहें, जब भी वक्त हो हमारे पास, हम अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी सब दुआओं को कबूल मंजूर करवा लेते हैं। नाज़रीन, आज का ये वजीफ़ा आपने एंड तक सुनना है और एंड तक इस पर अमल करना है, तो मैं इंशाअल्लाह आपको इतना मुजर्रब वजीफ़ा बताऊँगा। आप ये 7 वाली बुक पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि रब्बाना, कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगह रब्बाना आया है। मैं इस पर ही आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा कि आपने इस पर अमल करना है और आप अपनी 3 दुआओं की कबूलियत करवा सकते हैं। आपकी वो दुआ जो 3-4 साल से या 10-15 साल से दुआ कबूल नहीं हो रही, आपने तहज्जुद पढ़ के देख ली है, आपने ज़ोहर फजर मगरिब इशा पढ़ के देख ली है, किसी भी नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा कोई भी कर लिया है, आपकी वो दुआ कबूल नहीं हो रही, आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा करने के बाद आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। जैसे माँ को बच्चा रो रो कर बुलाता है कि मुझे भूख लग गई है, ऐसे ही आपने अल्लाह ताला को रो रो कर बुलाना है, अल्लाह ताला के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, आंसू बहाने हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर दुआ कबूल मंजूर फरमाएंगे। आज का ये वजीफ़ा, आज का ये टॉपिक ये होने वाला है कि शब बरात का वजीफ़ा, और मैं आपको इन दिनों के अंदर ही आप अपनी दुआ कैसे कबूल मंजूर करवा सकते हैं। आए अब हम चलते हैं अपने वजीफ़े की जानिब, और मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ कि आपने किस टाइम और किस वक्त और आपने क्या पढ़ना है। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने वजीफ़े की जानिब। मैंने आपके सामने एक आयत ही खोल कर रखी हुई है कबूलियत दुआ के लिए। आपने इसको गौर से सुनना है। ऊपर लिखा हुआ है रब्बाना। कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ जगह रब्बाना आया है। इंसान अगर इसको खुशबू और खुशूक से पढ़े तो दिल की एक अजीब कैफियत महसूस करेगा। इसके पढ़ने का सबसे अच्छा वक्त फ़जर से पहले या फ़जर के बाद है। वजीफ़ा पढ़ने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। कबूलियत दुआ के लिए मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ और इसका मैं तर्जुमा भी सुनाता हूँ आपको। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि आपका इस आयत का तर्जुमा क्या बनता है। तर्जुमा: हमारे रब, तू हमारे अमाल कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ये वजीफ़ा आपने सुबह फजर की नमाज से पहले या सुबह फजर की नमाज के बाद कर लेना है, और आपने जब इस आयत को एक बार ही पढ़ना है तो आपने अव्वल और आखिर एक एक मरतबा लाजमी दुरूद पाक पढ़ना है। तो आपने ये वजीफ़ा सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। शब बारात को 15 शबान को आपने सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लेना है। तो इंशाअल्लाह उसी दिन, नहीं तो अगले दिन आपकी दुआ कबूल मंजूर होकर ही रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके दिल में कैफियत ये हो कि जैसे माँ से बच्चा खाना मांगता है, दूध मांगता है, ऐसे ही आपने अल्लाह ताला से अपने अमाल को, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है और आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल मंजूर फरमाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी किस्म की समझ लगी तो आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में सब कुछ समझा दूँगा। अब तक इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।